नमस्कार दोस्तों, रेलवे के जो भी छात्र हैं वैकेंसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और सभी का मानना है कि रेलवे की वैकेंसी चुनाव बेस्ड हो चुकी है। जब भी चुनाव आता है रेलवे वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है और अगले चुनाव तक वो वैकेंसी चलते रहती है, प्रक्रिया में रहती है, ऑन द प्रोसेस रहती है। रेल मंत्री का भी यही मानना है, तमाम लोग यही मान रहे हैं कि चुनाव आया है, वैकेंसी आएगा, लेकिन 24 में चुनाव है और 23 बीतने को है। समझ सकते हैं, अभी तक कोई भी रेलवे की तरफ से वैकेंसी को लेकर अपडेट नहीं दिया गया है। और इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए एसएससी मैथ्स के और रेलवे के भी जो भी छात्र होंगे, मैथ काफी पढ़ते हैं सर, मैथ के विजार्ड कहे जाते हैं अभिनय सर, और इनके कंसेप्ट में दम रहता है, माने या ना माने। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले कि तुमने कहा रेल मंत्री का भी यही मानना है कि ये वैकेंसी चुनाव सतत प्रक्रिया है सर। अच्छा, तो भाई ये कहते थे मोदी जी का भी यही मानना है कि देश से बेरोजगारी नहीं मिटेगी। ये मतलब हुआ यार, तुमने तो सीधे रेल मंत्री को ये कह दिया कि उनका भी ये मानना है कि हम वैकेंसी तभी निकालेंगे जब चुनाव आएगा। तुमने उनके दिल की बात कह दी, वैसे उन्होंने ऐसा नहीं कहा होगा। उनका मानना है सर कि रेलवे वैकेंसी एक सतत प्रक्रिया है, ऐसे ही चलते रहती है। हाँ, तो रेल भी यार ऐसी चलती रहती है, जम्मू कश्मीर से चलती है और गुवाहाटी तक पहुंच जाती है। ऐसे थोड़ी पहुंच जाती है, प्रक्रिया तो है। बट ये बहुत गलत है यार, इसमें मतलब कह के थक गए। पहले भी आपको पता होगा कितने सारे टीचर्स ने आंदोलन किया, कहाँ तक बातें पहुँच गई, तब जाके इन्होंने पेपर लिया, बच्चों से पहले फीस ले ली। हमने भी इतने सारे वीडियो बनाए, लेकिन अभी तक मुझे लगता है ज्वाइनिंग उन बच्चों की नहीं हुई। बिल्कुल, अधिकतर बच्चों की अभी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है। अब ये क्या करेंगे, इन्हीं वैकेंसी को हो सकता है दोबारा ऐड कर दें इस वाले चुनाव में। मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि क्यों, मतलब रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हो, करना क्या चाहते हो आखिरकार, बताओ तो सही कि क्यों वैकेंसी नहीं आ रही। वैसे तुम ये कह रहे हो हमने नई रेल चला दी इतनी, कह रहे अब हम ये वाली रेल चलाएंगे, अब हम ये वाली रेल चलाएंगे, रोज तुम नई रेल चला रहे हो। तो ये चला कौन रहा है रेल? बंदे आ कहां से रहे, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। या तो रेल चल नहीं रही, या तो ये बात झूठ है कि नए ट्रैक बनाए जा रहे हैं, उसका बजट अलग से रिलीज हो रहा है। भाई उस पर काम कौन करेगा? तो क्यों वैकेंसी रेलवे में नहीं आ रही? क्योंकि सरकार ना आजकल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, और लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेना शुरू कर दिया है। ये लेकिन गलत है यार। अब लोगों के पास जॉब की सिक्योरिटी नहीं होगी, फिर आप कहते हो कि हमारे देश में क्राइम बढ़ गया, ऐसा हो गया, लोगों के पास जॉब नहीं होगी, खाने के लिए पैसा नहीं होगा, आदमी करेगा तो करेगा क्या? वो पगलाया ही रहेगा। आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करना है तो ये विधायकों का 5-5 साल क्यों है? इनको भी 1-1 साल कॉन्ट्रैक्ट पे लाइए। मैं तो कहता हूँ 5 कैंडिडेट खड़े होते हैं, इनको 1-1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दीजिए। जो 1 साल में अच्छा काम करेगा उसको मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा तो दूसरे वाले को मिलेगा। इनको भी कॉन्ट्रैक्ट पे रखिए। अच्छा, और क्या, 5 कैंडिडेट को 1-1 साल के लिए रखिए। सब देखिए फिर कैसे देश में काम होता है, फिर सारी चीजें कैसे ठीक होती हैं। तुम तो यहाँ 5 साल के लिए चुनाते हो, उसके बाद तुम्हें पेंशन भी लगातार मिलेगी और क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे सरकार के, वो सब तो ले ही रहे हो। मोदी जी को ही देख लीजिए आप, लगातार प्रधानमंत्री बनने की उनकी इच्छा खत्म नहीं हो रही है यार। नॉर्मल आदमी एक बार बन जाए, 2 बार बन जाए, ठीक है यार, अब छोड़ो यार, अब कोई और किसी को मौका मिलना चाहिए, ठीक है, हम गाइड करेंगे दूर रह के। और उनको देखिए लगातार है मन, वहां कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं है। सर अभी कुछ दिनों पहले 2.4 लाख रेलवे वैकेंसी की चर्चा हो रही थी, लेकिन अभी तक उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है सर। और इलेक्शन को लेकर काफी छात्र मानते हैं कि इलेक्शन आ गई है तो वैकेंसी भी आएगी। भाई साहब, डेट रिलीज हो गई इतने राज्यों में कि इस डेट पे नोटिफिकेशन आएगा, कैंडिडेट अपना पर्चा भरने जाएंगे, इस डेट पे इलेक्शन होगा, इस डेट पे उनको जो है बता दिया जाएगा कि तुम जीत गए और शाम से ही ज्वाइनिंग हो जाएगी उनकी। और जहां बात आप कह रहे हो कि रेलवे पे सिर्फ प्रक्रिया पे चर्चा चलेगी, भाई 2.4 लाख वैकेंसी, चर्चा में वोटिंग हो जाएगी कि भैया और 2.5 लाख वैकेंसी है, वोट दो। तो ये गलत है। मेरा भी रेलवे मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, जो भी है, उन सबसे ये गुजारिश है कि यार बच्चों कि भविष्य पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए लोगों को। जैसे अब जिस बच्चे का एसएससी में नहीं होता वो सोचता है मेरा रेलवे में हो जाए। सबके अपने सपने हैं, छोटे सपने। सर तमाम टीचर मान रहे हैं कि मीडिया से भी झूठ बुलवाया जा रहा है, जो एजुकेशनल चैनल है वो भी झूठ बोल रही है अपडेट के नाम पे कि इस दिन आ रही है वैकेंसी, इस दिन आ रही है वैकेंसी। कुछ टीचर इसमें बौखला गए सर, और उनका कहना है कि कुत्ते बिल्ली को वोट दे देना। जैसे वीडियोस भी आप देखे होंगे, कुत्ते बिल्ली को वोट दे देना, लेकिन वर्तमान सरकार को वोट मत देना, क्योंकि इतने दिन से हम भी झूठ बोलते आ रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं 5 साल। कोई लड़का इरिटेट हो जाता है पढ़ते पढ़ते सर। तो इस 5 साल हो गए, 5 साल में उम्र निकल जाती है। हम जिसको कहते थे कि बेरोजगारों युवाओं को नौकरी देंगे, वो युवा तो बचे ही नहीं, बेचारे बूढ़े हुए जा रहे हैं। जवानी सुलग गई, 60,000 की नौकरी के लालच में करोड़ों की जवानी सुलग गई, सोचिए लोगों की। और अब 6 साल हो गई, उम्र भी तो निकलती है ना। और कब तक पढ़ने का इंसान रखेगा? ग्रेजुएशन हो गई, माँ बाप कहते हैं कि यार नौकरी करो, कहीं से 2 पैसे कमा के लाओ। और यहाँ बच्चे ने 5 साल पहले कोई एग्जाम दिया या सोचा था कि इस एग्जाम में भर्ती लेंगे, उसकी ज्वाइनिंग ही नहीं हो पा रही है, पूरी प्रक्रिया ही कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो अब तो मुझे लगता है कि जो लोग आज सारे लोग एकजुट होकर सरकार से ये कहें और सामने आए कि भैया ये प्रक्रिया एग्जाम वाली इतनी तटस्थ हो जाए कि पहले ही पता लग जाए कि इतने तारीख को नोटिफिकेशन आएगा। और हर साल
क्लियर हो। ये नहीं कि 2.5 लाख वैकेंसी क्यों, क्योंकि बढ़ गई, फिर तुम कहते हो एग्जाम नहीं ले पाओगे, फिर नकल हो जाएगी। जैसे आप एसएससी पढ़ाते हैं तो आपको पता रहता है कि इस दिन वैकेंसी आएगी, इस दिन इसका एक फॉर्म भरा जाएगा, इस दिन एग्जाम होगा, इस दिन रिजल्ट आएगा सर। इसके लिए भी हम लोगों ने बड़े ट्विटर कैंपेन बिल्कुल बिल्कुल सारी चीजें, और वही मांग सर छात्र, रेलवे के जो छात्र हैं बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, टीचर्स भी करते आ रहे हैं रेलवे कैलेंडर को लेकर सर, और लेकिन अभी तक कोई रेलवे कैलेंडर की चर्चा नहीं होती है सर। हाँ बिल्कुल हो ही नहीं रही, इन्होंने तो बिल्कुल इसको पैसेंजर ट्रेन बना दिया। वैसे कहते हैं कि सारी पैसेंजर ट्रेन खत्म करके अब सिर्फ एक्सप्रेस ट्रेन चलेंगी, सुपरफास्ट ट्रेन चलेंगी, और यहाँ प्रक्रिया इतनी स्लो हो जा रही है, तो कैसे सुपरफास्ट ट्रेन और कैसे जो है वो कौन सी रेलवे थी, बुलेट ट्रेन चला पाओगे? पहले एग्जाम की प्रक्रिया तो ठीक करो। सर आपको देखा गया था रेलवे में, आपने ट्विटर कैंपेनिंग भी कराया था, उसका रिजल्ट भी काफी पॉजिटिव रहा था सर। इस बार रेलवे के छात्रों के लिए अभिनय सर कुछ करने वाले हैं? यही करेंगे भाई, अब जितनी कोशिश हमसे हो सकती है 2-4 वीडियो बनाएंगे, न्यूज़ वालों को भी अपनी तरफ से भी अप्रोच करेंगे कि भाई लोग भी प्रेशर बनाएं, क्योंकि अब सरकार पता है इतनी ज़्यादा मतलब रिजिड हो गई है, उसको लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है हमने रेलवे की वैकेंसी निकाली, हम तो जीत ही जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए हर चीज़ का अंत होता है, लोगों के इस ईगो का भी अंत होगा। अगर आप नहीं, एक राजा अपनी प्रजा के बारे में सोचेगा तो एक दिन राजा नहीं रहेगा, और क्या। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हमारे साथ अभिनय सर थे, और सर का साफ कहना है कि अगर आप वैकेंसी टाइम पर नहीं ले रहे हैं, इसको अगर आप सतत प्रक्रिया मान रहे हैं, तो जो नेता मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको भी कॉन्ट्रैक्ट पर लीजिए, 1 साल के लिए लीजिए, और उनको भी एक दिन में जैसे इलेक्ट हो जाते हैं और अपना पदभार संभाल लेते हैं, और यहाँ वैकेंसी में 5 साल हो जाती है, फिर भी लड़का ज्वाइनिंग नहीं हो पाता है। तो बाकी सर की बातों से आप कितना सहमत हैं, और रेलवे वैकेंसी के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।